हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस चैप्टर का लास्ट जो है टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट का, जिसका टॉपिक का नाम है हील्ड। अब बेसिकली हील्ड है क्या और इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा परसेंटेज हील्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। और हील्ड क्या है? किसी भी प्रोसेस के रिजल्ट में जो हमें उसकी पैदावार या जो हम कह सकते हैं कि उसके जो प्रोडक्ट है हमें हासिल होती है, दैट इज कॉल्ड हील्ड। केमिस्ट्री में बेसिकली हम जो है केमिकल रिएक्शन से डील कर रहे होते हैं। सो केमिकल रिएक्शन में अब बहुत से रिएक्टेंट्स हैं, वो रिएक्टेंट्स मिल के प्रोडक्ट बनाते हैं। सो जो प्रोडक्ट हमें हासिल होती हैं उसकी जो कैलकुलेटेड अमाउंट होती है दैट इज कॉल्ड हील्ड। अब यील्ड की जो है दो टाइप्स होती हैं, एक्चुअल हीट एंड थ्योरेटिकल हीट। और अब एक्चुअल हीट और थ्योरेटिकल हीट में क्या फ़र्क है? एक ऐसा है कि हम पेपर वर्क में रिएक्टेंट्स की प्रैक्टिकल अमाउंट एक खास रिएक्टेंट्स को सपोज करके और फिर कैलकुलेशन थ्रू जो बनने वाली प्रोडक्ट्स है का अंदाज़ा लगाएं। तो ये उसका जो प्रॉपरली कैलकुलेट करें, तो प्रॉपरली कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आएगी दैट इज़ कॉल्ड थ्योरेटिकल हीट। अगर हम एक्चुअल हीट की बात करें, सो एक्चुअल हीट में हम कह सकते हैं कि हम खुद जो है एक्सपेरिमेंट करवाएं, एक्सपेरिमेंट करवा के और फिर रिएक्टेंट्स हमें रिएक्टेंट्स कुछ हो और फिर हम बताएं कि ये प्रोडक्ट्स बने हैं। सो जो हम खुद एक्सपेरिमेंटल थ्रू जो हम करके दिखाएं दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअल हीट। अब इनकी कुछ डिफाइंस भी हैं। सो देखें, यील्ड का मतलब होता है पैदावार, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड यील्ड। कि केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन से जो हमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हासिल होती है दैट इज कॉल्ड हील्ड। अब हील्ड जो है दो तरह से, इसकी दो टाइप्स है, एक्चुअल हील्ड एंड थ्योरेटिकल हीट। एक्चुअल हीट यानी हम खुद जो है रिएक्शन टेक प्लेस करवा दें, एक्चुअल में रिएक्शन टेक प्लेस करवा दें और उससे बनने वाले जो प्रोडक्ट्स की अमाउंट को नोट करें तो वो हमारे पास एक्चुअल हील्ड होगी। इसी तरह अगर हम इसकी डिफाइन की बात करें, एक्चुअल हीट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंटल केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एन एक्चुअल हीट। यानी वो हीट जो हमें एक्सपेरिमेंटल केमिकल रिएक्शन के थ्रू ऑब्टेन प्रोडक्ट जो है ऑब्टेन होते हैं, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमें मिलती है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल हीट। इसके बाद आ जाता है थ्योरेटिकल हीट। अब थ्योरेटिकल हीट मैंने आपको बताया कि पेपर वर्क पे यानी हमें एक जो है इक्वेशन दे दी जाए, इक्वेशन में हमें वो रिएक्टेंट्स बता दें और फिर हमसे कहें कि प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करें। सो उस रिएक्टर उस इक्वेशन को हम बैलेंस करने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल हीट। इसकी जैसे यहाँ पर ये डिफाइन भी लिखी हुई है, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन फ्रॉम अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड एज थ्योरेटिकल हीट। यानी वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो हमें ऑब्टेन्ड हो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के थ्रू। यानी वही बात कि पेपर वर्क पर अगर हमें कोई इक्वेशन दे दी जाए, हम उसको बैलेंस करें, रिएक्टेंट्स को बैलेंस करके फिर जो हमारे पास अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आती है दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल हीट। अब ये याद रखना है कि एक्चुअल हीट जो है वो एक्सपेरिमेंटल हीट भी, इसका जो अनदर नेम है वो एक्सपेरिमेंटल हीट है और थ्योरेटिकल हीट का जो अनदर नेम है वो कैलकुलेटेड हीट है। ये जो है हम पेपर वर्क पे यानी हमें कोई इक्वेशन दे दी जाए, हम खुद उसको सॉर्ट आउट करें, खुद बता दें, फिर उसकी जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आएगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन करने के बाद, तो वो जो है थ्योरेटिकल हीट होगी। और एक्चुअल हीट में यानी हम खुद जो है थ्रू एक्सपेरिमेंट जो एक्सपेरिमेंट टेक प्लेस करवाएं और फिर उससे जो बनने वाली अमाउंट होगी दैट इज कॉल्ड एक्चुअल हीट। अब इसी तरह हम अगर बात करें, इसकी एक और टाइप आ जाती है परसेंटेज हीट। अब परसेंटेज हीट क्या है? अब परसेंटेज यील्ड की अगर हम बात करें तो किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी को वो रेट जिसके लिहाज से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। रेट एट विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। और जो एफिशिएंसी है और किसी भी रिएक्शन की जो एफिशिएंसी होती है उसको हम परसेंटेज यील्ड का नाम देते हैं। इसी तरह इसकी देखें, परसेंटेज यील्ड किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी के लिए नोट की जाती है। इसके अलावा परसेंटेज यील्ड निकालने का फार्मूला भी है। परसेंटेज यील्ड, सॉरी ये इक्वल्स आता है यहाँ पर, इक्वल है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। सो एक्चुअल यील्ड यानी असल में जो यील्ड है हमारे पास
और थ्योरेटिकल हील्ड यानी जो कैलकुलेटेड हील्ड है हमारे पास, और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज हील्ड आ जाएगी। इसके साथ ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है एक कि व्हाई एक्चुअल हील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल हील्ड। इसके जो है फॉलोइंग रीजंस हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाई एक्चुअल हील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल हील्ड। सॉरी, अब इसकी जो है फॉलोइंग रीजंस हैं। वाई एक्चुअल हील्ड इज लेस देन द थ्योरेटिकल हील्ड, यानी कि अब ये जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्यों लेस देन हो जाती है एक्चुअल हील्ड से। अब उसकी जो है फॉलोइंग रीजन है। फर्स्ट हो सकता है, फर्स्ट उसकी रीजन है इनएक्सपीरियंस वर्किंग। अब ये है कि जैसा कि एक अनएक्सपीरियंस वर्कर है जिसको नहीं पता कि रिएक्शन कैसे कैरी आउट करवाना है, या उसे पूरा जो उसका प्रॉपर प्रोजेक्ट है वो प्रॉपरली नहीं पता उसे कि क्या करना है, या वो सही तरह से कैरी आउट नहीं करवा पा रहा, उसे स्टार्ट नहीं करना आ रहा। तो ये जो है एक वजह है इन एक्सपेरिमेंट वर्किंग भी, कि इससे भी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है जब वो रिएक्शन करवाए उसको सही रिएक्शन ना करवाना आए तो उससे भी जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो लेस हो जाती है। सेकेंड रीजन है हमारे पास, सेकेंड है हमारे पास फॉल्टी ऑपरेटर्स, यानी हम जो है जिस भी ऑपरेटर्स में हमने रिएक्शन करवाया, रिएक्शन को मेजरमेंट करने के लिए हमने फिजिकल मेजरिंग के लिए या सिलेंडर्स वगैरह यूज किए, अब वो जो चीजें हैं फिजिकल बैलेंसिंग के लिए हमारे पास जो है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, या जो अच्छी क्वालिटी की नहीं है वो सही तरह से मेजरिंग नहीं कर पा रही, सो इस वजह से भी जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो कम हो जाती है। थर्ड इसकी आ जाती है रीजन ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, crystallization, washing and drying। यानी फिर जब केमिकल प्रोसेसेस में अगर करें, फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस जो एज एम्प्लॉयड कर रहे होते हैं हम लोग वहाँ पर, सो जैसे कि हम कर रहे हैं अगर ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन से कर रहे हैं, डिस्टिलेशन से कर रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं, वॉशिंग है या ड्राइंग है, कोई भी ऐसा है, तो उससे भी जो है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है वेस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट वेस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की जो कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो थोड़ी कम हो जाती है। इसी तरह फोर्थ पर आ जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। फोर्थ हमारे पास रीजन है रिवर्सिबल रिएक्शन। फिर हमारे पास है अगर कोई रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है तो उसमें भी मेन प्रोडक्ट कम हो जाएगा, उसमें साइड रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, फिर साइड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो उससे भी जो एक्चुअल प्रोडक्ट की कैलकुलेटेड अमाउंट है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर आपने बस इस टॉपिक की मेन बात ये थी कि यील्ड की हमने डिफाइन पढ़ी, उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, उसके सिर्फ 2 टाइप्स हैं, एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड। और एक्चुअल यील्ड जो है इसका अनदर नेम एक्सपेरिमेंटल यील्ड है, और थ्योरेटिकल यील्ड का अनदर नेम कैलकुलेटेड यील्ड है। इससे रिलेटेड नेक्स्ट जो है हमारा लेक्चर, हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी करेंगे। सो आई होप कि आपको यील्ड का ये टॉपिक अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि यील्ड क्या है। बेसिकली ये जो है पैदावार का नाम है यील्ड, और इसकी 2 टाइप्स हैं, थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड का अदर नेम भी मैंने बता दी कि कैलकुलेटेड यील्ड है, जो कि हम पेपर पर कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई हमें इक्वेशन दे दी जाए तो हम उसको पेपर पर सॉल्व करके बताएंगे कि इसका ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ये है, तो हम पेपर पे कैलकुलेट करते हैं इसको।
और एक्चुअल हील्ड वो है एक्सपेरिमेंट, यानी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रोडक्ट्स की जो कैलकुलेटेड अमाउंट है वो जो है एक्चुअल हील्ड होगी। अगर टॉपिक क्लियर हो गया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, वीडियोस को लाइक करना। अगर और हमारा जो इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था यील्ड का, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट ईयर में करेंगे। होप सो कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई चीज़ ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।